मेरे साथ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अस्सलातु अल्लाह। वस्सलामु अलैका। हजारों का मजमा है, अगर सब दुरूद पढ़ेंगे तो एक साथ हजारों दुरूद शरीफ बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश हो जाएंगे। जैसा मैं पढ़ाता हूँ मेरे मुझसे सुने और उसके बाद सब बुलंद आवाज से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अस्सलातु अल्लाह। वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर व अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बेशक बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, बेशक हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे, सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ, बेकस नवाज के सुवो वाला कहूँ तुझे, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहाब, यानी शफीई रोज़े जजा का कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्में मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम में जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आज की ये महफिल जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा के हवाले से इनेकाद पजीर है। मुझसे पेशतर मेरे भाई अंदलीबे चमन रिसालत हाफिज मौलाना मोहम्मद अली फैजी साहब से आपने तकरीबन पौने 2 घंटे नाते समात कर ली है, और इतना तवील नातों को सुनने के बाद गोया कि अब आपका निसाब पूरा हो गया है और उसको मुकम्मल कर लिया हमारे भाई जनाब कारी यूसुफ साहब ने। अल्लाह ताला और भी जिन लोगों ने सरे शाम से अपनी अपनी खिदमतें अपनी अपनी ग़ुलामी पेश की, अल्लाह पाक सबको कबूल फरमाए। आमीन। हज़रत मौलाना जमालुद्दीन साहब और उनके तमाम रफ़क़ा को हदिया तबरीक पेश किया जाता है और दुआ की जाती है कि बुलाने वालों को, लाने वालों को, मुंतज़मीन को अल्लाह अपनी शान के मुताबिक बेहतर जज़ाता फरमाए। आमीन। और अभी मैंने सुना हमारे नाज़िम इजलास कह रहे थे कि खानकाए आलिया कादरिया रज़विया के साहिब सजादा हज़रत मौलाना अहसन रज़ा खान साहब, वो भी सैयदी आला हज़रत के घराने से तशरीफ़ लाने वाले हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबकी हाज़िरियाँ कबूल करे। थोड़ी देर मैंने भी आका की बारगाह में कुछ ग़ुलामी का सबूत पेश करना है। आप हजरात, वैसे मैं मेरा तारुफ़ करा दूँ, मौलाना ने बहुत नवाजा, अल्लाह इनके जुमले मेरे लिए दुआ बना के कबूल करे। ये मौलाना जमालुद्दीन साहब को किसी ने गलत रिपोर्ट पेश कर दी थी कि कोई ख़तीब और मुकर्रिर है, और वो गलत फहमी में आकर प्रोपेगंडे का शिकार होकर उन्होंने धोखा खाया और आज मुकर्रिर की हैसियत से मुझे बुलाया। हालांकि सच्ची बात यह है कि मैं कोई मुकर्रिर आदमी नहीं हूँ, बारगाह गौसियत का फ़कीर हूँ, तो मैंने कोई तकरीर नहीं करना। वो बारगाह गौसियत का एक बरबत है, बरबत, उसको सिर्फ मैंने बजाना है। बरबते दिल पर इश्क के तार मैंने छेड़कर चले जाना है, जो मेरा काम है, और बस उसके बाद मेरी हाज़िरी मुकम्मल हो जाएगी। ग़ुलामी का सबूत इंशाअल्लाह देकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। मैंने कोई तकरीर करना नहीं, मैं आगाज़ डायरेक्ट दर्द दिल से कर रहा हूँ। यहाँ जो मैंने आखिर में भाई मौलाना मोहम्मद अली फैज़ी साहब से नात पढ़ते सुना,
तो मुझे लगा कि यहाँ एक एक आदमी बैठा हुआ आशिक रसूल है। जी, सुभान अल्लाह, मिंबर बेशक। से लेकर के जमीन तक जितने बैठे हैं ये सब शाख है, और दुनिया में आशिक रसूल से बड़ा कोई नहीं होता। यहाँ कोई वीआईपी नहीं बैठा है, यहाँ सब वीवीआईपी लोग बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ कोई बादशाह नहीं बैठा है, यहाँ सब के सब बादशाह जिस पे रश्क करे वो बैठे हुए हैं। बेशक। और बादशाह तो बादशाह है, बादशाह कोई एक मुल्क का बादशाह होता है, बादशाह कोई दो मुल्क का बादशाह होता है, जिसे दुनिया सिकंदर आजम कहती है। अगर सिकंदर इस वक्त मौजूद होता तो मैं उस सिकंदर को चैलेंज के साथ इस मिंबर के नीचे बिठा के कहता, इनके मुकद्दर पे तू रश्क कर, तू क्या मुकद्दर का सिकंदर है और तेरी औकात क्या है, तुझसे बड़ा महरूम कौन है कि तू ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले पैदा हुआ और तूने 16 साल मेहनत की, और 16 साल मेहनत के बाद तूने आधी से ज्यादा दुनिया फतेह की। लेकिन तू ही कहता था ना कि जब मैं जनाजे में जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना ताकि मैं हाथ खाली लेकर के जाऊं। मुसलमानों, जो बात मैं कर रहा हूं ये तकरीर नहीं बल्कि ये दिल की आवाज है। अगर ये बात तुमने समझ लिया तो तुम अपने मुकद्दर पे रश्क करोगे। कोई सिकंदर और किसी की कोई औकात नहीं है तुम्हारे सामने। मेरी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। 16 साल मेहनत करके जिसने जंगलों बियाबान में घास फूस पर सोया और आधी से ज्यादा दुनिया फतेह की, जब जनाजे में गया तो खाली हाथ गया और उसको क्या मिला? आधी से ज्यादा दुनिया की हुकूमत मिली और हाथ खाली गया। लेकिन सुन्नियों, उसको आधी से ज्यादा दुनिया मिली है और तुम्हें अल्लाह का महबूब मिला है, तुम्हें मालिक कौनैन मिला है, तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत मिले हैं। और तुम जब दुनिया से जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे, अपने जनाजे में हाथों में दामने मुस्तफा लेकर के जाओगे। इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? और अगर तुम दामने मुस्तफा ले जाने में कामयाब हो गए तो मेरे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। अरे ये इंसान क्या इंसान, फरिश्ते भी तुम्हारी ताजीम करेंगे। नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। किस बुनियाद पर? तुम्हारे हाथों में दामने मुस्तफा अगर रह गया, जनाजे में तुम दामने मुस्तफा ले गए, फरिश्ते तुम्हारी ताजीम करेंगे, तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। अगर उलमा बैठे हुए हैं पीछे तो मैं उनकी तवज्जो चाहता हूं दुआ लेने के लिए। तुम्हें जन्नत में जाने की जरूरत नहीं है, जन्नत तुम्हारी कब्र में सिमट आएगी और तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। ये कब होगा? जब तुम नबी से वफा कर लोगे, रसूलुल्लाह से वफा कर लोगे। तुम सबके सब आशिक रसूल है। अब बस एक बात करके बात पूरी कर लेना है, जितनी देर में आप समझ लें। अल्लाह अकबर। नबी से वफा किसे कहते हैं? नबी ये पाक से वफादारी का मतलब क्या है? तुम सब आशिक रसूल हो ना मेरे भाई, तो अब बताओ, रसूलुल्लाह से हमें वफा करना है, अल्लाह हमारा होगा अगर हमने नबी से वफा कर ली। इकबाल ने तक कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। तुम रोजी रोटी के लिए परेशान हो, खुदा तुम्हारा हो जाए अगर तुम नबी से वफा कर लो। अरे तुम अल्लाह अकबर बिटिया की शादी के लिए परेशान हो, खुदा तुम्हारा हो जाए अगर तुम नबी से वफा कर लो। अल्लाह अकबर। ये नौकरियां क्या चीज है, दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाए अगर तुम नबी से वफा कर लो। नींद की गोली खा करके तुम्हें नींद नहीं आती, नींद क्या चीज है, जन्नत तुम्हारे पास सिमट आए। अल्लाह अकबर। अगर तुम नबी से वफा कर लो मेरे भाई, नींद क्या चीज है? क्या आपने नहीं सुना? अल्लाह अकबर। वो बगदाद का बहलूल जिसे दुनिया बहलूल दाना कहती है, वो दीवाना घरौंदा बनाकर जन्नत बेचता है बादशाह की बीवी को। अल्लाह अकबर। नबी की वफा कितनी बड़ी चीज है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आप सबसे माफी चाहते हुए, क्या हम नबी के वफादार हैं? मिलाद मनाने वालों, 1500 साल जश्न मनाने वालों, कुमकुमे लगाने वालों, झंडे लगाने वालों, अपने घरों को सजाने वालों, मजलसा सजाने वालों, मुरीद होने वालों, कादरी, बरकाती, रजवी, अशरफी, चिश्ती, वारसी, मदारी सब पढ़ने वालों, क्या हम
के तार छेड़ रहा हूँ। अगर माइक वाला भैया यहाँ मौजूद है, उससे गुजारिश है कि थोड़ा सा माइक की आवाज़ अगर वो खोल देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके उस रिस्क को खोल देगा इंशाल्लाह, उसके सोए मुकद्दर को खोल देगा इंशाल्लाह। माइक बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी सी आवाज़ खुल जाए। तो अर्ज ये कर रहा था, क्योंकि ये बात थोड़ी खुले फिजा में कहने की है जो अब मैं कहने जा रहा हूँ। क्या हम नबी के वफादार हैं? अगर हम नबी के वफादार हो जाएं, लोग कहते हैं नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं, मैंने कहा आते सबकी कब्र में, लेकिन जो वफादार होता है मरने से पहले हुजूर उसके सराहने होते हैं, उसको लेने खुद आते हैं। अब बताओ, जिसको लेने रसूलुल्लाह आए उसको कब्र का खौफ क्या है? बल्कि मैं तो कहता हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें तो उंगलियां कटने का दर्द ना हो, जाने यूसुफ सामने हो तो रूह निकलने का मजा क्या होगा। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है। अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। गौर कीजिएगा, जो नबी के वफादार होते हैं नबी उनको लेने तक आते हैं, अल्लाह अकबर। फिर कब्र में उसको बाद में उतारा जाता है, पहले रसूलुल्लाह उसकी कब्र में खुद तशरीफ लाते हैं, उसके उतरने से पहले हुजूर आते हैं उसको सहारा देने के लिए। कोई वफादार होकर तो देखे, बस इतनी सी बात है। तो क्या हम नबी के वफादार हैं? हजारों लोग सरे शाम से लेकर अभी रात निस्फ गुजर चुकी, रात की सिया जुल्फें उसके कमर से नीचे ढलक कर घुटनों की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में आप यहाँ इश्क रसूल में बैठे हुए इतनी गर्मी में सुन रहे हो। क्या हम नबी के वफादार हैं? मैं कोई फतवा देने नहीं आया, लेकिन अपने आप से पूछो, दिल सबसे बड़ा मुफ्ती होता है। क्या हम नबी के वफादार हैं या नबी पे जुल्म करने वाले हैं? नबी पे जुल्म करने वाले हो या नबी से वफा करने वाले हो? नबी से जफा करने वाले हो या नबी से वफा करने वाले हो? क्या हम नबी के वफादार हैं? बस इतनी सी बात है। अब आपसे पूछता हूं, एक शख्स है, एक शख्स एक देहात में रहता है, देहात में रहता है, उसके घर में फाका कशी है, फाके पे फाका है, फाके पे फाका है। वो शख्स जो है, आपके ये गांव का नाम क्या है? आपके जंतीरा, जंतीरा से निकला और निकलने के बाद दिल्ली गया, दिल्ली गया, जगह जगह जाता है, घर घर जाके कहता है मुझे नौकरी दे सकते हो, मेरे बच्चे फाके से हैं, मुझे नौकरी दे सकते हो, मेरे बच्चे फाके से हैं, मेरी बीवी के दुपट्टा फट गया है, उसको पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मुझे घर घर जाता है और घर घर जाता है और धक्के खाता है। और गौर से सुनना, घर घर जाता है, धक्के खाता है, घर घर जाता है, धक्के खाता है। ऐसे में फिर उसको नौकरी मिलती है, वो मेहनत करता है, मेहनत करके खूब माल कमाता है। और जब माल कमाता है तो दिल्ली में उसका बहुत बड़े पौश इलाके के अंदर एक महल बन जाता है। उसके दो बेटे होते हैं, एक बेटा उसकी कमाई हुई दौलत को निकालता है और निकाल के ले जाकर जिना के अड्डे पे ले जाकर के खर्च करता है। वो रकम को निकालता है, निकाल कर उसकी सिगरेट पीता है, उसके पटाखे फोड़ता है, उसके डीजे लगाता है, नचनियों पे खर्च करता है, मुजरों पे खर्च करता है, गानों पे खर्च करता है। एक बेटा ऐसा है। दूसरा बेटा कहता है नहीं नहीं, मेरे बाप ने बहुत मेहनत से कमाया है, मेरे बाप का पसीना माथे से जो है वो पैर तक आया है, तब कहीं जाकर ये बिल्डिंग बनी है, तब कहीं जाकर ये बंगला बना है, तब कहीं जाकर ये माल आया है। मैं अपने बाप की दौलत को आग नहीं लगाऊंगा, इसकी हिफाजत करूंगा, इसमें बढ़ोतरी करूंगा। अब मुझे बताओ, दोनों में बाप का गद्दार कौन है और बाप का वफादार कौन है? बाप पर जुल्म करने वाला कौन है और बाप का गद्दार कौन है और बाप का वफादार कौन है? बोलो, आप क्या जवाब दोगे? अब जवाब देने का वक्त आया। बोलो, दोनों भाइयों के अंदर कौन वफादार है? बोलो, कौन वफादार है? बात समझ में आई तो अब जवाब दो। कौन वफादार है दोनों भाइयों में? जो बाप की दौलत का ख्याल करता है, जो बाप की मेहनत का ख्याल करता है। यही है, मैं सही कह रहा हूं? बोलो भाई, सही कह रहा हूं? आवाज आपकी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी बात का तायीद करें। बोलो, जो बाप की मेहनत का एहसास करे वो वफादार है या जो बाप की मेहनत का एहसास न करे वो वफादार है? दोनों में वफादार कौन है? आखिरी तक बोलो, कौन है वफादार? आप जवाब देंगे सब। कौन वफादार है? जो बाप की, जाहिर सी बात है आपके पास माइक नहीं है, लेकिन अगर आप जवाब देंगे तो यहां तक आवाज आएगी। सब मिलके बोलो, बोलो, बाप का वफादार कौन है? जो बाप की मेहनत का
ख्याल करता है, और जो बाप की मेहनत को ख्याल नहीं करता वो बाप पर जुल्म करता है, बाप का गद्दार है तो बाप ही का बेटा मगर गद्दार है। अगर इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई, सब समझ गए, इसको यहीं छोड़ दो। इस मिसाल को मिलाने के लिए नहीं कहा, समझाने के लिए कहा। अब बताओ, तुम्हारा बाप दर दर भटकता है, तब जाकर के दौलत आती है। अब बिला तमसील बिला तमसील बिला तमसील, करोड़ों बार बिला तमसील नबी जमीन पर क्यों आए? कुरान कहता है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। ये वो अल्लाह है, बल्कि वो वही है जिसने दीन हक के साथ अपने रसूल को भेजा। और रसूल क्यों आए? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि दीन हक गालिब आ जाए, दीन हक को गलबा नसीब हो जाए। यानी मेरे और तुम्हारे रसूल ने इस दीन को, ये जो छोटा सा देहात है जिसका नाम भी मुझे याद नहीं रह पा रहा है, इस छोटे से देहात में अगर नमाज पहुंची है, अगर कुरान पहुंचा है, अगर इस्लाम पहुंचा है, तो ये मेरे नबी की मेहनतों का नतीजा है। अरे बाप की मेहनतों को याद रखने वालों, तुम्हें रसूल पाक की मेहनत याद है? आइए थोड़ा सा उसको याद कर लो और फिर कहो कि क्या हम नबी के वफादार हैं। लोगों, अल्लाह अकबर, बाप का पसीना सर से पैर तक आता है तो तुम्हारा बंगला बनता है, बाप का पसीना सर से पैर तक आता है तो तुम्हारी दौलत इकट्ठा होती है। लेकिन नबी का पसीना पैर तक नहीं आया, बल्कि नबी का खून था जो पेशानी से निकला और उससे नालैन भर गई। यानी दीन के लिए नबी ये पाक की मेहनत कितनी है, उस मेहनत को कभी याद किया है? अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। ब्यूटी पार्लरों में जाने वाली मेरी बहनों, थोड़ा तसव्वुर तो करो। अल्लाह अकबर, इस दीन को दुनिया में पहुंचाने के लिए नबी ने कितनी मेहनत की है, रसूल पाक ने कितनी मेहनत की है। हुजूर की मेहनतों का आलम क्या है? अल्लाह अकबर, बस इसको समझ लो। क्या हम नबी से वफा कर रहे हैं? एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? फिर खुद ही जवाब देती है, सवाल भी खुद ही करती है, जवाब भी खुद ही देती है। कहती, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहद का दिन है ना? अल्लाह अकबर, चूंकि वो दिन अपनी आंखों से देख चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन कहती है, ओहद का दिन सबसे मुश्किल दिन था ना आका? आका फरमाते, नहीं आयशा, हालांकि आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन ने ओहद का दिन देखा था। ओहद का दिन कितना मुश्किल था। अल्लाह अकबर, एक दिन में 3 मरतबा पेट भर करके खाने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, नबी की मेहनतों को भूल जाने वालों, शादियों में डीजे लगाने वालों, फजर की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, नबी की मेहनतों का एहसास कर लो। जो बाप की मेहनत का एहसास न करे वो बाप का गद्दार है, और जो नबी की मेहनत का एहसास न करे उसके लिए मैं क्या अल्फाज का इंतखाब करूं? सुनो सुनो, उम्मुल मोमिनीन कह रही है, आका, ओहद का दिन आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। कहा, नहीं आयशा, लेकिन ओहद का दिन क्या था वो सुन लो। 70 लाशें एक साथ मदीने से उठी है, 70 सहाबा शहीद हुए हैं, शहीद। अल्लाह अकबर, यानी कितनी औरतें बेवा हुई है जब कहीं जाकर इस्लाम को तरक्की मिली है। कितने नन्हे नन्हे बच्चे यतीम हुए हैं, कितने घर वाले बेघर हुए हैं, तब ये दीन तुम तक पहुंचा है। दीन को गाने के दरवाजे पर बेचने वालों, दीन को फिल्मों की चौखट पर सौदा करने वालों, कयामत में मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है, कब्र में रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। क्या जवाब दोगे अपने नबी को? अल्लाह अकबर, 70 सहाबा शहीद हुए और हजरत अमीर हमजा की शहादत, अल्लाह अकबर, शहादत अमीर हमजा ये खास नाजिल हुई है शोदाए ओहद के लिए, और इसका हुक्म फिर हर शहीद के लिए आम है क़यामत तक के लिए। लेकिन सोचो तो सही कि उनको कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं था। उस वक्त हजरत अमीर हमजा की बहन सैयदा सफिया मैदान ओहद में मौजूद थी। जब देखा कि मेरा भाई शहीद हो गया है तो अपने बेटे हजरत